नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कर्नाटक कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बयान दिया। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस ने एक ट्वीट में भाजपा पार्टी को बीफ पार्टी बताया था। इस ट्वीट से भाजपा नेताओं और कांग्रेस नेताओं में जमकर बयानबाजी भी हुई। इस ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी को विकास से घृणा है और करप्शन, कुशासन जैसी चीजें कांग्रेस के चरित्र का हिस्सा है। उन्होंने साथ भी ये भी कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध है। कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना कसते हुए श्रीकांत शर्मा ने यह भी कहा कि ये सरकार षड्यंत्र के तहत विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए बीफ की रणनीति चला रही है। कांग्रेस पार्टी को विकास से घृणा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का करप्शन, कमीशन, कुशासन ये चरित्र रहा है और कर्नाटक में चुनाव विकास के मुद्दे पर हो यह कांग्रेस नहीं चाहती क्योंकि विकास कांग्रेस की कमजोर कड़ी है। इसीलिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आतंकवाद का, आरएसएस के लोगों को, भाजपा को उन्होंने आतंकवादी घोषित किया। सैफरन आतंकवाद की वो करते हैं, केसरिया से उनको नफरत है और जो वहाँ द्वेष फैलाने वाले हैं, जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, जो बांटने वाले लोग हैं, कांग्रेस हमेशा से उनके साथ रहती है, उनको समर्थन करती है। लेकिन कर्नाटक के लोग, देश के लोग समझ चुके हैं कांग्रेस एक्सपोज हुई है, कांग्रेस का नकाब उतरा है और कर्नाटक के लोग विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में कर्नाटक में कमल खिलेगा। समस्त भारतवासियों के लिए एक गौरव की बात है। हमारे जिस तरह से भारतीयों के सम्मान को नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाया है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, जिसके मुखिया नरेंद्र भाई मोदी हैं, दुनिया के तमाम देशों का भारत को देखने का नजरिया बदला है। हरियाणा के रेवाड़ी में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं, जिसका उदाहरण पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे और यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव चिरंजीव राव है, जिन्होंने अभी से ही सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा शुरू कर दी है। वहीं चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उसे तुगलकी सरकार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 चरण में चलने वाली इस यात्रा के समापन के बाद 25 मार्च से वो लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू करेंगे। आज जो यूथ जुड़ा है और चिरंजीव की यही इच्छा थी कि मैं गांव में जाऊं, गांव की समस्याएं अपने आंखों से दिख पाएंगे। दूसरी बात ये कि जो सरकार की नाकामियां हैं उसको जनता के सामने उजागर करेंगे। इस प्रकार से आज हमारी बच्चियां इस प्रदेश में महफूज नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नोटबंदी से नौकरियां कम हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा वहाँ भी जो है न्याय जो है उसके लिए गुहार कर रहे हैं 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा सरकार के खिलाफ आज से बिगुल हमने बजा दिया है पोल खोल यात्रा के जरिए और गांव-गांव हम लोग जाएंगे और जो ये तुगलकी सरकार है इसके खिलाफ हर गांव में जाकर इसकी पोल हम लोग खोलेंगे। और पिछले 10 सालों में जब हमारी सरकार थी उस समय में कितने काम हुए और आज के समय में क्या हो रहा है ये जनता को अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई वर्षों से बंद पड़ी वेब शुगर मिल की पेराई शुरू हो गई है। बीजेपी गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने पेराई सत्र का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा, जब से योगी राज शुरू हुआ है तब से किसानों के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने मंच से किसान हित की अनेक घोषणाओं को मंच से बताया और साथ ही योगी राज में एक भी दंगा नहीं होने की बात कही और कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए अधिकारियों की पीठ थपथपाई। कहा है कि किसान की आय दोगुना करनी है और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बहुत तेज़ी से इस अभियान में चले हुए हैं और उसी का परिणाम है कि पिपराइच, मुडेरवा, जहाँ पूरी तरह से गन्ने की खेती समाप्त हो गई थी पूर्वांचल में, जहाँ पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था, पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण चीनी उद्योग समाप्त हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने पिपराइच और मुडेरवा 2 चीनी मिलें पूर्वांचल को नई दी। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि लगातार हो रही वर्षों पुरानी मांग नारनौल रोड से झज्जर रोड तक निर्माणाधीन बाईपास का निर्माण उनके ही कार्यकाल में पूरा हो रहा है। उन्होंने ठेकेदारों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इस निर्माण कार्य को
पूरा कर दिया जाए। साथ ही बढ़ती रेप की घटनाओं के सवाल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में सरकार नया कानून बनाएगी। मुझे खुशी है कि मेरे मंत्रित्व काल में, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि 20 साल पहले इस अहिरवाल में ये बाईपास बनेगा, और 20 साल से मन में सोचता रहा और कोशिश करते रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका पत्थर लगाने का अवसर मिला और आज इसका बाकायदा विधिवत उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इसका टेंडर तो 2 साल का है, लेकिन मैंने ठेकेदार को कहा है कि इसको जल्दी जल्दी तकरीबन 18 महीने में तैयार करें। लोकसभा के जब भी चुनाव होंगे उससे पहले हम इस बाईपास पर चल कर जाना चाहेंगे। रेवाड़ी जिले में मनोहर लाल जी की सरकार में बहुत से विकास के काम हमने शुरू किए हैं। मैंने गिनाए भी है कि इतने काम शुरू हो चुके, इतने काम नेक्स्ट पाइपलाइन में जो नेक्स्ट फाइनल सीजन में होंगे। लोगों ने बहुत उम्मीदों से, इस बार अहिरवाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो सारी की सारी उम्मीदें इस पंचवर्षीय योजना में पूरी हो। पंजाब के जिला मोगा में बीते कुछ दिन पूर्व एक एनआरआई की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ युवकों ने एनआरआई के घर पर लूटपाट करने के लिए आए थे और जहां से उन्होंने 35,000 रुपए नगद, 8 तोले सोना, $6,500 लूट कर ले गए थे और एनआरआई के विरोध करने पर उसका कत्ल कर दिया था और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने छानबीन पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 23/7/17 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰੇਵਾਲ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ 460 ਦੇ ਵਿੱਚ 359 460 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पद्मावत फिल्म के रिलीज करने को लेकर सत्यम सिनेमा में कुछ उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें सिनेमा घर के टिकट काउंटर पर लगा शीशा भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, दबंगों ने सिनेमा घर के सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी जमकर मारपीट की। दबंगों के बवाल की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सिनेमा के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू की। देखिए जी, ये 20-25 लड़के आए लाठी डंडों से लैस होके और हमारे समझाने के बावजूद, स्टाफ के समझाने के बावजूद कि भाई इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं माने। हमने सिनेमा के चारों तरफ बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के लगा रखे हैं कि हम इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पहले भी इनको आश्वासन दिया जा चुका है पर इन्होंने कुछ नहीं सुनी। इनका जी नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। स्टाफ के डंडे मारे और सब शीशे वीशे, सब कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ दिए। चोट वैसे तो नहीं आई, ये तो रोक लिया, फिर हाथ पे वो डंडे वगैरह से जब वो मारने लगे तो वो रोक लिया, पर डंडे मारे हैं स्टाफ के। पुलिस को सूचना दे दी गई है। वो आए थे 20-25 थे कम से कम, डंडे लाठी सबके हाथ में थे। वही उन्होंने पूछा पद्मावती फिल्म लगा रहे हो? हमने मना करा भाई हम नहीं लगा रहे। बस इतनी बात पे ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैंने पकड़ा एक को, तो दूसरे ने मेरे 2-3 डंडे मार दिए पीछे से। फिर तू रोकेगा मारो इसे। पूरा शीशा तोड़ दिया है, डंडे वंडे बजा के। इससे नहीं टूटा तो क्यों मैनेजर मारा उठा के, तब टूटा है। टिकट काउंटर पे बॉक्स ऑफिस के शीशा तोड़ दिया सारा और तोड़ते ही चले गए तुरंत। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। सुबह की शुरुआत, रोजगार की तलाश, पेट भरने की है आस। हाँ भाई, बस थे। 2 साल तो हो गए, पैसे नहीं मिले। बदहाल जन सुविधाएं, कतार में जनता, पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज, सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एनएचएम भर्ती योजना में सीएमओ डॉक्टर ने अपने सहयोगी डीपीएम से साठगांठ करके घोटालेबाजी की है। बता दें कि जब से एनएचएम भर्ती योजना शुरू हुई
तब से लगातार भर्ती योजना में भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। वहीं कार्यालय में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने एनएचएम योजना से हुई ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की 14 भर्ती में नियमों को ताक पर रखकर बाहरी अनुभवहीन और अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर करीब 70 लाख रुपए का आपस में जमकर बंदरबाट किया। वहीं सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने सीएमओ बहराइच के खिलाफ मोर्चा खोलकर जमकर नारेबाजी की। वहीं आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी नेता ने कहा कि सीएमओ की तानाशाही और हिटलर शाही की किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तब तक आमरण अनशन पे रहूंगा या तो सीएमओ बहराइच छोड़ देंगे डॉक्टर अरुण कुमार पांडे या हर कर्मचारी का एक एक काम करके जो है छोड़ेंगे, तभी मैं यहाँ से उठूंगा। अब आश्वासन नहीं, मुझे काम चाहिए। इनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, अभी बीपीएम भर्ती घोटाला हुआ, उसमें लाखों रुपए ये लेके बीपीएम बना रहा है लोगों को, और सीएमओ की चमचागिरी में सुबह से शाम तक लगा हुआ है, कोई काम नहीं है इसके पास। ये महा घोटालेबाज नहीं, ये कौशाम्बी में रहे, वहाँ जो है इन्होंने घोटाला किया, वहाँ से मारपीट हुई, संगठनों ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की, वहाँ से ये भगाए गए। मऊ में ये पोस्ट हुए, जनपद मऊ में इन्होंने घोटाला किया, कर्मचारी संगठनों ने वहाँ विरोध किया। यानी सिर्फ ये घोटाला मंडल के अधिकारियों ने इनका 6 महीने का वेतन रोका, उसके बाद इनको जो है तुरंत ज्वाइंट डायरेक्टर गोरखपुर बना के भेज दिया गया। गोरखपुर से बहराइच आने के बाद मऊ का 6 महीने का वेतन इन्होंने बहराइच से निकाला है। पंजाब के गुरदासपुर में डीसी ऑफिस कर्मचारियों ने कामकाज छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि डीसी ऑफिस का क्लरिकल स्टाफ 2 दिन की हड़ताल पर है। यूनियन की मांग है कि पिछली सरकार ने हमारी मांगों पर विचार किया था, लेकिन चुनाव आने के कारण पत्र जारी नहीं किया गया। लेकिन पंजाब सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी कर अपने वादों से मुकर रही है। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰਥ ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੀਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ 21 ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ इलेक्शन तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ कर ਲਵਾਂਗੇ। पंजाब के मोगा में कमिश्नर दफ्तर के अंदर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दफ्तर के कर्मचारी 2 दिन के लिए कामकाज छोड़ हड़ताल पर बैठ गए। बता दें कि कर्मचारी दफ्तर में 52 क्लर्कों की खाली पड़े पदों को भरने के लिए दफ्तर के गेट पर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कर्मचारियों को कहना है कि उन्हें 2 से 3 सीटों पर काम करना पड़ता है, जिससे वो काफी तनाव में रहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ने आम जन के साथ वादा खिलाफी की है। पंजाब सरकार वालों डीसी ऑफिस एम्पलॉयज यूनियन ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 22 ਤੇ 23 ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पंजाब के मोगा में सोमवार को अध्यापक मोर्चा ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया, जहां उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि बच्चों के परीक्षा केंद्र बहुत दूर बनाए गए हैं,
जिससे उनकी सुरक्षा का भी डर बना हुआ है। वहीं उन्होंने सरकार को फैसला बदलने को कहा और साथ ही मांग पूरी न होने पर कहा कि वो जल्द ही शिक्षा मंत्री की कोठी का घेराव करेंगे। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई डीजे पर रोक को समय वापस लेना पड़ा जब सरस्वती पूजा को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कुछ समय पहले जिला प्रशासन ने सभी वैवाहिक और धार्मिक स्थलों पर डीजे बजाने पर रोक लगाई थी। इस घटना से पूरे शहर में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं समेत शहर के सभी लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके की नजाकत को समझते हुए डीएसपी तुरंत काली बड़ी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। आखिरकार डीएसपी को लोगों की भावनाओं के आगे झुकना पड़ा और 60 डेसिबल के वॉल्यूम में भक्ति गीतों को बजाने की अनुमति दे दी गई। आप सभी जानते हैं गिरिडीह एक संवेदनशील जिला है। यहाँ डीजे और लाउड स्पीकर पर जब भी कभी आपत्तिजनक गाना बजाया जाता है तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। हम लोग का यही निर्देश है कि जो निर्धारित सीमा है 60 डेसिबल, 60 डेसिबल के अंदर जो अपना भक्ति गाना है वो बजाएंगे। कोई भी आपत्तिजनक गाना कोई नहीं बजाएंगे। सभी को हर्ष और उल्लास के साथ सरस्वती पूजा। झारखंड के धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 121वीं जयंती पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर रैली निकाली। धनबाद के प्रशासक चंद्रशेखर ने माल्यार्पण कर सभी को नेताजी के बताए रास्ते पर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बंगाली वेलफेयर सोसाइटी को उनके उत्कृष्ट काम के लिए धन्यवाद भी किया। इस रैली में धनबाद के प्रशासक और पार्षद समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। साल की भांति इस बार भी एक बड़ा कार्यक्रम नेताजी के जयंती पे किया गया है और मैं निश्चित रूप से बंगाली वेलफेयर सोसाइटी को धन्यवाद देता हूं कि धनबाद में जिस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम करके ये लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देते हैं और नेताजी को नमन करते हैं, इसके लिए पूरा धनबाद इनका ऋणी है और नेताजी के कहे हुए पर हम सब आगे चलें, यही आज के दिन का हमारा उचित मतलब ध्येय है कि हम उनको अच्छी श्रद्धांजलि दें। मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।